दिल्ली की सर्दियों की एक सुबह। धुंध के बीच सड़क पर बिखरी चाय की खुशबू और वाहनों का कोलाहल। इसी माहौल में टिंकू शर्मा, 25 साल का साधारण लड़का, रोज की तरह घर से निकला। सरकारी नौकरी की अपनी चमक होती है, लेकिन सिर्फ बाहर वालों के लिए। टिंकू के लिए यह एक थकाऊ लूप था। सुबह 7 बजे अलार्म, ठंडे पराठे, और फिर ऑफिस का वो बॉस जो हमेशा ऐसे देखता मानो टिंकू उसके जीवन का सबसे बड़ा गुनाह हो। ऑफिस में उसके टेबल पर पेंडिंग रिपोर्ट्स का पहाड़ खड़ा था। अगर कल तक ये रिपोर्ट नहीं बनी तो तू छुट्टी पे चला जाएगा, हमेशा के लिए, बॉस ने गरजते हुए कहा। हर दिन वही धमकी, वही बोरिंग लाइफ। टिंकू बड़बड़ाता हुआ घर लौटा। रात होते ही हल्की बारिश शुरू हो गई। मोहल्ले की गलियों में कीचड़ फैल चुका था। रास्ते में टिंकू का पैर फिसला और सीधे प्रोफेसर धीरज धांसू वर्मा के दरवाजे पर जा गिरा। धांसू एक सनकी वैज्ञानिक थे जो अजीबोगरीब प्रयोगों के लिए कुख्यात थे। दरवाजा खुला और सामने खड़े धांसू ने कहा, आ जा टिंकू, तेरा ही इंतजार था। भीतर का नजारा किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं था। टूटे फूटे कंप्यूटर, हवा में उड़ते चिंगारी भरे तार और बीच में एक गोल टेबल जिस पर चमकदार प्रतीक खुदे हुए थे। ये सब क्या तमाशा है प्रोफेसर? टिंकू ने डरते हुए पूछा। धांसू ने अपनी मोटी चश्मे के पीछे चमकती आंखों से कहा, यह विज्ञान और जादू का संगम है। देख ये किताब। उन्होंने एक पुरानी, धूल भरी किताब निकाली। उस पर प्राचीन प्रतीक चमक रहे थे। ये हिमालय की एक गुफा में मिली थी। इसमें लिखा है कि कैसे दिमाग की शक्ति को अनंत बनाया जा सकता है। तो आप क्या करने वाले हैं? धांसू ने एक चमकदार हरे लिक्विड से भरा ग्लास उसकी ओर बढ़ाया। ये दिमागी फिटूर ड्रिंक है। इसे पीते ही तेरा दिमाग एआई की तरह काम करने लगेगा। ये सेहत के लिए ठीक है ना? सेहत? भाई, ये तुझे दुनिया का सबसे तेज इंसान बना देगा। टिंकू ने डरते डरते घूंट भरा। एक गर्म लहर उसके अंदर दौड़ी। अचानक उसकी आंखों के सामने बिजली चमकी और कानों में आवाज गूंजी। सिस्टम एक्टिवेटेड। दिमागी फिटूर वर्जन 1.0। इंटेलिजेंस लेवल जीनियस मोड। सुबह 7 बजे अलार्म बजा। टिंकू ने आंखें खोली तो सिर हल्का घूम रहा था। रात का दिमागी फिटूर असर दिखाने लगा था। अचानक उसके कानों में वही टेक्नो रोबोटिक आवाज गूंजी। गुड मॉर्निंग टिंकू, स्लीप एफिशिएंसी 72%। आज की प्राथमिकता डेडलाइन पूरी करना। कैलोरी इंटेक बढ़ाने की सिफारिश। क्या बकवास है ये? टिंकू ने बड़बड़ाया। उसकी मम्मी ने किचन से आवाज लगाई, टिंकू, दूध खत्म हो गया है। सब्जी भी लानी है। ऑफिस से पहले जाकर सब ले आ। टिंकू बेमन से बाहर निकला। ठंड की ठिठुरन में सुबह सुबह दूध वाले और सब्जी वाले से उलझना किसी युद्ध से कम नहीं था। मोहन दूधवाला अपने तबेले पर स्टील के बड़े कंटेनर लिए खड़ा था। भाई साहब, आधा लीटर दूध देना, टिंकू ने कहा। भैया, दूध आज महंगा है। 60 रुपये लीटर हो गया, मोहन ने भाव बताते हुए कहा। 60 रुपये? क्या इसमें सोने के अंश मिलाए हैं? टिंकू भड़क गया। तभी उसके दिमाग में सिस्टम अलर्ट गूंजा। मिल्क क्वालिटी एनालिसिस एक्टिवेटेड। लैक्टोज कंटेंट 92%। वाटर अडल्टरेशन डिटेक्टेड 18%। इसमें तो 18% पानी मिला हुआ है। मुझे बिना मिलावट वाला दूध चाहिए, टिंकू ने कहा। मोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। आपको कैसे पता? बस मान लो, मेरी आंखें एक्सरे मशीन है। मोहन ने झेपते हुए दूसरा कंटेनर खोला। ये वाला एकदम शुद्ध है। अब टिंकू सब्जी की दुकान पहुंचा। हरी हरी सब्जियां चमक रही थीं, लेकिन टिंकू की नजर सीधे आलू पर पड़ी। भैया, आलू क्या भाव? 40 रुपये किलो। आज ताजा आया है नैनीताल वाला। तभी सिस्टम ने फिर से अलर्ट दिया। पोटैटो क्वालिटी चेक, स्टार्च लेवल 76%। फ्रेशनेस स्कोर 63%। स्लाइड स्पॉइलेज डिटेक्टेड। ये आलू 63% फ्रेश हैं। इनमें हल्की खराबी है। 40 रुपये तो ज्यादा है। 30 में दे दे, टिंकू ने तर्क दिया। सब्जी वाले की आंखें चौड़ी हो गईं। आपको ये कैसे पता? सब पता लग जाता है, टिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है भैया, आपकी बात का मान रखते हुए 30 में दे देता हूँ, सब्जी वाले ने हार मान ली। टिंकू जब ऑफिस पहुंचा तो बॉस चौधरी पहले ही गरज रहे थे, शर्मा जी, डेडलाइन याद है ना? कल तक रिपोर्ट नहीं बनी तो निलंबन पक्का है। लेकिन आज टिंकू बदला हुआ था। सिस्टम अलर्ट, टास्क प्रायोरिटी हाई, 15 मिस्टेक्स डिटेक्टेड इन रिपोर्ट। ऑटो करेक्ट करें। टिंकू ने मानसिक रूप से यस क्लिक किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की गति से दौड़ने लगीं। 10 मिनट में रिपोर्ट तैयार। ग्राफिक्स, चार्ट्स और एक बोनस आइडिया, कंपनी का प्रॉफिट 300% बढ़ाने का प्लान। बॉस का मुंह खुला रह गया। ये कैसे किया?
सर, गूगल और कॉफी की कृपा है, टिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस ने पहली बार चाय लाने का ऑर्डर दिया और टिंकू ऑफिस का नया हीरो बन गया।